आपने देखा किस तरीके से राष्ट्रगान हुआ और सभी जो भारत का झंडा है, पंचशील झंडा है और सम्राट अशोक का जो झंडा है, मतलब सम्राट अशोक क्लब का, उसका ध्वजारोहण हुआ। इसके बाद यहाँ से कार्यक्रम आगे संगम मैरिज लॉन में होगा। सभी अतिथि पानी पीने के बाद वहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे कुछ गेस्ट जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में मैं इनका राय लेना चाहूँगा। हमारे बीच में हमारे जनपद के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय जगन्नाथ मौर्य जी मौजूद हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में आप दो शब्द कुछ कहें। मैं इस कार्यक्रम के बारे में सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी, सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध करने के बाद में लाखों लोगों का नरसंहार हुआ और उनके अंदर एक बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की चेतना जगी और उस चेतना जगने के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया जी। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में उन्होंने धम्म विजयदशमी मनाने का भी शुरुआत वहीं से हुआ। लेकिन कुछ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग इसको गलत तरीके से भी मनाने का काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं इस पर विचार नहीं देना। सर, एक सवाल और मेरा है, वर्तमान में जो है हमारे समाज को वह क्या ऐसा चीज़ है कि जिसके तरफ हमारा जो बहुजन समाज है उस तरफ झुकाव हो तो हमारे समाज का जो है कल्याण होगा। जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज का जो झुकाव है वो काफ़ी कम है। कृपया उस पे जो है कुछ आप प्रकाश डालिए कि किस तरीके से हमारे समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए। अच्छा, हमारे बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा की तो बहुत ही ज़रूरत है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में हमारे बहुजन समाज को महापुरुषों की भी विचारधारा को लेकर चलने की ज़रूरत है। मतलब शिक्षित होने के बाद जागृत होने की भी जरूरत है। हाँ, शिक्षित होने के बाद में महापुरुषों की भी विचारधारा को लेकर चलने की ज़रूरत है। और मैं सभी जो युवा लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने संविधान, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हमें बहुत अच्छा संविधान दिए, उस संविधान को भी पढ़ने की लोगों को ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथी तमाम मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का जो है पहली बार जोगिया उदयपुर में ऐसा कार्यक्रम हुआ, लेकिन पहली ही बार में जो विशाल, इस पहली बार के हिसाब से बहुत ही अच्छी भीड़ यहाँ पर आई और ये एक एकता का परिचय दे रहा है कि यहाँ के लोग अगर बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहें और आगे बढ़ना चाहें तथा इस धर्म को और भी आगे बढ़ाना चाहें तो उसके लिए जो कार्यक्रम हुआ ये बहुत ही सराहनीय रहा। यहाँ पे तमाम साथी मौजूद हैं। कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। हमारे एक मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, पंचशील का जो है झंडा गले में बांधे हुए हैं। पंचशील का काफ़ी खूबसूरत ये पंचशील आपने कहाँ से लिया? काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जो है। इटवा से। ऑनलाइन एक पोर्टल है, अंजुल बमरोलिया, उनका जो है एक पोर्टल है तथागत.live, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तथागत.live। उस पे जाके इस तरीके के जो भी सामान आपको चाहिए, जैसे कि ये पंचशील का ये दुपट्टा हुआ, झंडा हुआ, इसके अलावा और भी जो जैसे कि हमारे तमाम किताबें हैं जो बाबा साहब पे, तथागत बुद्ध पे और भी बहुजन महापुरुषों से रिलेटेड है, लेकिन ऐसे सामान मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। तमाम ऐसी चीज़ें चाहिए लेकिन वो आसानी से मिल नहीं पाता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है खोजने। ऐसी चीज़ों के लिए एक प्लेटफॉर्म तथागत.live, उस पर वेब पोर्टल है, उस पर जाकर ऐसी चीज़ों का जो है आप वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन ख़रीदारी वहाँ से कर सकते हैं। जी, आप इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कुछ कहें। सिद्धार्थनगर जिले में पहला अशोक चक्र का बनाया का उद्घाटन हो रहा है और इससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं अपने समाज के, मौर्य समाज के। और सिर्फ मौर्य समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी पूरा पिछड़ी इधर इससे जोड़ने की कार्य करें आप, क्योंकि बाबा साहब जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए उससे पहले जब इन्होंने घोषणा किया कि मैं जो है
हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जी जी। तमाम धर्म के लोग, ईसाई भी पहुँचे, मुस्लिम भी पहुँचे, सिख भी पहुँचे, सभी लोग उनके पास पहुँचे कि आप हमारे धर्म में आ जाइए। लेकिन बाबा साहब कोई भी धर्म नहीं अपनाए, क्योंकि बाबा साहब को पता था हम आज जो निर्णय लेंगे ये आने वाले समय में बहुत बड़ा निर्णय होगा और लाखों करोड़ों लोग उस धर्म की तरफ मुड़ जाएंगे। इसलिए वो जो कदम उठाना चाह रहे थे, एक ऐसा कदम कि उन पर कोई आँच ना ला पाए, इसलिए बहुत ही गहन अध्ययन के बाद सभी धर्मों को उन्होंने पढ़ा और आखिरी में बुद्ध का जो मार्ग था उसको चुना। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि ये बुद्ध का जो मार्ग है, ये हमारे भारत का जन्म, इस धर्म का जो है जन्म हमारे देश में हुआ और ये हमारा पूर्वजों का धर्म है और यह एक ऐसा मात्र धर्म है जो मानव को मानव बनाता है, न कि जाति पाति और अन्य चीज़ों में बांटने का कार्य बुद्ध का मार्ग नहीं करता है। पूरी तरह से इंडिया में खत्म हो गया। हाँ, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अन्य लोगों को भी इस मार्ग से जोड़ने का आप कार्य करें। जी जी। और आप अपना एक बार परिचय दे दें, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है निर्मल कुमार मौर्य। मैं बलरामपुर से बीए किया हूँ, LLB कर रहा हूँ। वो आप झंडा देख रहे हैं, जो बड़ा वाला झंडा, वो भी तथागत.live से मैंने ही मंगाया था। हाँ, वहाँ पे काफ़ी बड़ा झंडा लेके चल रहे हैं, अभी आगे लेके चलेंगे सब। आप लोग आ जाइए और